राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए, कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी, वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, तब जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा, सत्संग करेंगे। देखो, क्रोध के कारण ही तो आज ये स्थिति आई। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं। फिर? वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की? मारा किसी ने? जी। तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा था। तो फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं, तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। तो आपने जैसे बताया ना कि पिछले जन्म का किसी ने आपको? जी। चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा, बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। परि बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है। तो बेटी आप वहीं घर में हैं? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए, अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी? फ़िलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ, उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर मैं उसी में आगे बढ़ूँगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। गुरुजी, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं। तो गुरु दीक्षा देंगे कल सुबह 9 बजे रख लेंगे कार्यक्रम। गुरुजी राधे राधे जी। कैसे हो गुरुजी आप? ठीक है गुरुजी, मुझे आपसे कुछ बोलना था। बोलो। वाकई में गुरुजी आप भगवान हो। मैं आपको हम भगवान के दास हैं। नहीं गुरुजी, आप मेरी नजरों में लेकिन भगवान हो गुरुजी। मैं आपको गुरुजी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, बिल्कुल भी। हाँ, मेरे घर के सामने ना एक गुरुजी आंटी सुनती थी, वो सुनती थी और मेरी सास सुनती थी। तो जब ये दोनों सुनते थे ना तो मेरे को थोड़ा गुस्सा सा आ जाता, और मैं कहती पता नहीं क्या ये चीज़ें सुनने लग जाती हैं। और मम्मी भी सुनती थी, तो जब मैं अपने लड़के को सुला रही होती थी जब भी मम्मी चलाती थी,
तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आवाज़ कम कर लो, वो जग जाएगा, फिर तो आप कुछ नहीं करोगे, मुझे परेशान करेगा, इसकी आवाज़ कम कर दो। मैं सच में गुरुजी मैंने आपको हाँ अच्छा, मैंने गुरुजी आपको अनजाने में थोड़ा बुरा भला भी बोल दिया, उसके लिए सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, मुझसे चलेगा। बहुत बड़ा पाप हो गया गुरुजी। लेकिन गुरुजी उस दिन से आज मतलब आप बोलते थे ना, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को नोट करने लगी। जैसे मम्मी सुनती थी ना, तो कुछ कानों में आवाज़ जाती थी, कम आवाज़ में चलाती थी वो मेरे कारण, क्योंकि मैं नहीं चलाने देती थी उनको तेज़ आवाज़ में। कहती थी कि लड़का जग जाएगा, मुझे परेशान करेगा। तो मैं कुछ नोट करने लगी कि आप बोलते थे बहुत सी चीज़ें, तो मैं ये बात ठीक बोल रहे हैं वो, तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनने लगी। मैं सुनती तो थी गुरुजी, लेकिन मैं आपकी नहीं, मैं देवकीनंदन जी महाराज जी उनकी सुनती थी, पर उनकी कभी आती थी कभी नहीं आती थी, आपकी रेगुलर ही आती थी, तो मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद ना आपने एक बार बोला था, मुझे याद है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, ऐसे आपने कुछ बोला था, मैंने यही बात नोट की गुरुजी। फिर उसके बाद ना मैं पूजा करती थी गुरुजी, लेकिन इतनी नहीं करती थी जितनी मैं जब से आपसे मिली ना तब से बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब गुरुजी मैं जिस दिन अगर आपकी भागवत वगैरह या कोई भी चीज़ प्रश्नोत्तरी वगैरह नहीं देखूँ ना, तो मैं तबीयत से मेरी ना ख़राब होने लग जाती है। पता नहीं गुरुजी क्या हो गया है मुझे। मैं अच्छा है, अब बस कथा सुनना तो अच्छा है। हाँ गुरुजी, मुझे एक चीज़ और बोलनी है गुरुजी, प्लीज़ आप मेरे पति को समझा दीजिए गुरुजी, उनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और मतलब सुबह वो काम पे जाते ना, तो बिगड़ लड़े वो जाते ही नहीं है, किसी ना किसी चीज़ पे वो लड़के ही जाना है उन्हें। अच्छा, तो बात कराओ पति से। अब वो गुरुजी कुछ दिन पहले आए थे, आपसे उन्होंने बात भी की, बोला कि मैं गुरु मंत्र लूँगा, और गुरुजी मैं मतलब ऐसा था पहले, वो सब चीज़ उन्होंने छोड़ दी गुरुजी। लेकिन जैसे कि वो गुटखा वगैरह है और ऐसी चीज़ें गुरुजी आज भी वो करते हैं। अब मेरा लड़का तो सवेरे सवेरे जब वो आपसे लड़े तो आप समझ लो कि ये आदत है, रोज का काम है, तो आप चुप रहो, सुन लो। मैं गुरुजी सुन लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं जब से आपसे गुरुजी जुड़ी ना, मैं हर चीज़ को संभाल लेती हूँ। लेकिन और भी तो लोग हैं ना, वो मैं संभाल रही, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो भी संभाले। तो वो आपसे लड़ते हैं कि घर में और से? नहीं गुरुजी, जैसे कि मम्मी ने कुछ बोल दिया, उनकी मम्मी ने कुछ बोल दिया, तो मम्मी को एक शब्द नहीं बोलने देंगे, इतनी तेज तेज चिल्लाएंगे उनके ऊपर। मैं बोलती कि वो माँ है तुम्हारी, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अब वो तुमसे लड़का देखेगा तो तुम ऐसे करो, तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही करेगा ना, बिल्कुल। तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते। एक चीज़ और गुरुजी, वो ना रात को कालका जी मंदिर जाते हैं गुरुजी, मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं करती गुरुजी, मैं कहती हूँ ठीक है तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन सुबह जाओ गुरुजी। अब आप बताइए गुरुजी, ये कौन से न्याय है कि मतलब एक माँ मतलब बाहर गेट पे खड़े होके देख रही कि कब आएगा बेटा, कब सोऊंगी मैं, कब आएगा मेरा बेटा, कब सोऊंगी, और ये बाहर माता रानी को मनाने मतलब पूजा करने जाते हैं रात को। खड़े हो जाओ गुरुजी, अब इनसे बोल देना कि यहाँ से जाके मुझसे लड़े ना, क्योंकि ये बहुत लड़ेंगे और जरूर गाली बकेंगे। गुरुजी प्लीज बोल देना। नहीं, वो नहीं लड़ेंगे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी, बंटी बबली। हाँ हाँ सही है। क्या करते हो आप? मैं सैलून में जॉब करता हूँ गुरुजी, आपको बताया था। तो देखो, जो हमारी माँ है ना, वो तो वही है जिसने जन्म दिया। तो मंदिर में हम माँ की पूजा करने जाएं और घर की माँ को परेशान करें, तो ये माँ प्रसन्न होगी? नहीं गुरुजी, नहीं होंगी। जैसे कि मैं घर पे पूजा नहीं करता, कई बार नहीं, मतलब काफ़ी बार नहीं करी है और करता भी नहीं हूँ, ठीक है। सुबह ऑफिस उठते ही बच्चों को छोड़ने जाओ, तो सुबह सुबह लड़ते क्यों हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने जाओ, एक को छोड़ के आओ, दूसरे को लेके जाओ तुरंत। हाँ, दूसरे को छोड़ के आओ। अच्छा, राशन खत्म हो गया, राशन लिया, जल्दी जा, फिर तू ड्यूटी चला जाएगा। राशन भी ले आओ। राशन भी ले आओ, नहीं तो राशन की दुकान कल बंद रहेगी। तो हफ्ते भर का इकट्ठा ला के रख लिया करो। नहीं गुरुजी, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो। अच्छा, है ना, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। फ्री में मिलता है क्या? फ्री में।
तो रोज बांटती है गवर्नमेंट? महीने में एक बार, अच्छा, महीने में एक बार, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो है। अब जैसे ही मैं तैयार हूँ ना, कभी कहीं जूता कहीं और पड़ा है, पता ही नहीं है। तो जूता आप उतार के एक जगह नहीं रखते? मैं तो एक ही जगह उतारता हूँ, वो रात भर में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, कुछ नहीं पता उसका, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो बच्चे तो यही करते हैं, है ना। लेकिन मुझे गुस्सा, हाँ, रियल में बहुत ज्यादा आता है, और छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आ जाता है। और रही बात मंदिर की, बच्चे मैं शरारत तो करते ही हैं। गुरुजी, मैं सुबह सुबह, जैसे कि मैंने आपने बोला था, मैं कालका जी मंदिर में माँ कालका का सेवादार हूँ। ठीक है ना। किसी टाइम पे मैं दिन में जाया करता था, जब मेरी अपनी शॉप थी, तब मैं डेली दिन में जाया करता था, चाहे मैं 1 घंटे के लिए जाऊं, वहाँ सेवा करता था। अब मैं रात में भी कई बार नहीं जा पा रहा हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं जा रहा। मेरे साथ के जो हैं वो जा रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। मैं अंदर से मुझे पता है मैं वहाँ के लिए कितना करता हूँ, है ना। लेकिन मैं महीने में या हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जैसे कि मैंने अब गुरुजी ये सोचा है कि मैं जाया करिए, मंदिर जाओ, अच्छा है। लेकिन गुरुजी मैं दिन में ड्यूटी चले जाता हूँ। 8:30 बजे मेरी गुड़गांव से छुट्टी होती है। गुड़गांव से दिल्ली कालका जी मंदिर मुझे आने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। 9:30 बजने के बाद मैं पहुंचते ही तो एकदम दर्शन होंगे नहीं, मुझे लाइन में भी लगना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास वीआईपी पास है या मैं कोई वीआईपी हूँ। उसके लिए तो सब एक बराबर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, बस सब अच्छा है आपका, उस परिवार में आपस में कलह ना करो। लेकिन गुरुजी अब इनसे बोल जो दीजिए, समय लड़ाई झगड़ों में बीतता है वो प्यार मोहब्बत में भी तो बीत सकता है। जहाँ लड़ाई है वहाँ प्यार है गुरुजी। ठीक है, पर इतनी भी लड़ाई नहीं कि सब लोग परेशान ही रहें। लड़ाई और प्यार यदि एक होता तो फिर प्यार और लड़ाई 2 शब्द क्यों होते? लड़ाई का मतलब प्यार नहीं है। गुरुजी मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आता है, मैं जैसे ही घर में घुसता हूँ ना किसी का मुंह बना हुआ मिलता है। जैसे कि मेरी माता जी, हाँ, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना। अच्छा, क्यों नहीं जाना? डॉक्टर के पास जाओगे जब ही तो आप ठीक होगे। तो आप ले जाया करो ना। गुरुजी मैं 10:30 10 बजे आता हूँ। तो अब डॉक्टर के पास लेके कौन जाए ये बताओ? गुरुजी मैं, यदि आपकी पत्नी लेकर जाती है जी, तो कैसे जाएगी? 2 बच्चे हैं साथ में, वो गुरुजी चलो लेके भी चली जाए जी, तो फिर घर में कौन रहेगा? बेटा, आप बेटा हो, पुरुष वर्ग को हर पुरुष की जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। पत्नी को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, माँ को भी, सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। पत्नी कहाँ कहाँ माँ को लेके डॉक्टर के पास डोलेगी? उसे कितना नॉलेज है शहर का? डॉक्टर दूर नहीं है गुरुजी, गली के बाहर। गली के बाहर है तो ये ले जा सकती हैं, फिर क्यों नहीं ले जाती हो आप? अब बताइए। कोई बात नहीं, लेकिन चलो माँ का मुंह बना मिलता है, माँ बीमार है, गुरुजी ठीक है। मुझे सिर्फ आप इनसे ही आपकी बात मानेंगे, मुझे पक्का पता है। बताओ। आप एक बार इनसे ही कह दीजिए मुझे मंदिर जाने से ना रोकें। मंदिर जाओ, मना नहीं है, रोज जाओगे? हाँ, तो रोज जाओ, अच्छी बात है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां आपकी जिम्मेदारियां नहीं हैं। बेटा, मंदिर ना मन ही है हमारा, अति नहीं। मंदिर जाओ, मना थोड़ी है, पर 1.5 घंटे का रास्ता है आपका मंदिर का, है ना जी। कैसे जाते हो? कितना पैसा लगता है? बाइक से जाता हूँ गुरुजी। बाइक से 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, जी गुरुजी। 3 घंटा। जी, तो भाई हफ्ते में 1 बार जाओ मंदिर। माँ भगवती को अब बिहारी जी, अब देखो यहाँ से बिहारी जी बिल्कुल पास हैं जी, लेकिन हम रोज नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? जी, काम बहुत सारा है। हम तो ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो बिहारी जी ही तो कर रहे हैं, अपने से अलग तो मान ही नहीं रहे हैं।
आप ये मान लो कि जो हो रहा वो माँ भगवती कर रही है। आप जाओ 3 घंटे का रास्ता तय करके आओ जाओ, पर हफ्ते में एक बार अच्छा है। पर घर के काम छोड़ के जो 1.5 घंटा आप अपने बच्चों को कितना समय देते हैं? ना के बराबर। तो गलत है ना जी। बच्चों को समय दो। आप बाप हो, गोद में बिठाओ, प्यार करो, उन्हें संस्कार दो, कुछ सिखाओ। माँ को तो अपने हृदय में। गुरुजी दास का प्रणाम कोटि कोटि। खुश रहिए। गुरुजी मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे यूट्यूब पे 4 चैनल है और 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे। यूट्यूब फेसबुक पे काम करता हूँ मैं। पिछले काफ़ी 3-4 महीने से मेरा मन काफ़ी डाइवर्ट हो रहा है और भगवत मार्ग की ओर आना चाहता हूँ मैं। तो मैं गंजा वंजा भी होगा, बाल मैंने कटवा लिए, छोटे छोटे कर लिए। तो एक वो दुनिया अलग थी, वो जी के देख लिया मैंने। यूट्यूब फेसबुक बेसिकली काम करते हैं हम लोग। तो मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट है कि मैं ये सब छोड़ के एक अच्छी लाइफ चल रही थी, तो मैं एक भगवत मार्ग की तरफ या फिर राम कथा या भगवत कथा की ओर अग्रसर कर रहा हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुद में परेशान हूँ कि मैं क्या डिसीजन लूँ क्या ना लूँ। लेकिन मैं उस दुनिया से अलग आना चाहता हूँ जिस दुनिया में भी मैं चल रहा हूँ। पहले की दुनिया क्या थी आपकी? पहले की लाइफस्टाइल क्या थी आपकी? गुरुजी सुबह उठना, ऑफिस जाना, शूट करना, शाम को आना, सेम सी रूटीन रहता था। लेकिन अभी क्या है कि मैं वो सब छोड़ करके प्रॉपर भगवत कथा या फिर राम कथा की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। राम जी में अपने आप को लगाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी नोएडा में हनुमान जी का मंदिर है 56 फीट का, सबसे बड़ा मंदिर, वहाँ के मेन पुजारी हैं, गुरु जी हैं। तो मैं शुरू से तो रहा राम जी के चरणों में पला बड़ा हूँ। लेकिन प्रोडक्शन हाउस चालू किया था, प्रोडक्शन हाउस आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। लेकिन वो सब छोड़ के मैं भगवत